नारायण 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 नारायण। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम् पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपा। पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप आज 12वां दिन है श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद, जिसको मुक्ति स्कंद बोलते हैं, फिलॉसफी और भागवत। तो उसका वर्णन चल रहा है क्रमशः। कल आपने सुना था कि माया से पार होने के लिए उपाय पूछा गया। निमि महाराज ने पूछा और प्रबुद्ध जी ने बताया। प्रबुद्ध माने जगा हुआ, जो जाग गया है, संसार के स्वप्न के जंजाल में नहीं पड़ा है। इसका मतलब है कि मन की वासनाएं मन को भटकाती हैं स्वप्न में। तो वासना जिसकी समाप्त हो गई वही प्रबुद्ध है। कोई वासना नहीं रही, उपासना के बल पर वासना कट गई। तो जिसकी वासना समाप्त हो जाती है वही ना स्वप्न संसार में संसार को स्वप्नवत जानेगा। और जिसकी वासना अभी शेष है, तो वासना के अनुसार मन भटकता रहता है स्वप्न में। जिसको जान लेने से यही जाने जग जाए हेराई, संसार ही निवृत्त हो जाता है, अहंता ममता कट जाती है। एक दिन आपने सुना ही था, इनके बगैर मेरा क्या होगा और मेरे बिना इनका क्या होगा। ये दोनों भाव जब कट जाते हैं तब वासना शून्य व्यक्ति संसार को स्वप्नवत देखने लगता है। वासना के कारण मन भटकता रहता है। नया आकाश, नया पाताल, नए अपने आप को गढ़ लेता है और भटकाता है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में मन जाता है। मन तीनों कालों का है। इंद्रियां तो वर्तमान में ही हैं, और वो भी वर्तमान में होने पर भी एक दूसरे की मदद नहीं कर सकती, इतनी कमजोर हैं। लेकिन मन सबके ऊपर हावी रहता है, वासना के अनुसार घूमता रहता है, कभी कहीं गया कहीं कहीं गया। तो ये ही माया है। इस माया से पार होने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? ये तो ऐसा भगवतो माया सर्ग स्थिति अंत कारणी, जो सारी दुनिया को बना देती है जादू की तरह। मिट्टी का रुपया बन जाए जादू में और जल्दी मिट भी जाए। मिट्टी का रुपया बनाने वाला जादूगर कितने रुपया बना सकता है? बाद में कहता है भैया थोड़ा थोड़ा दो, 2-2 पैसा मांगता है बेचारा। बड़ा सोचने की बात है, जो मिट्टी से रुपया बना सकता है वो मांगे। यही तो जादू है, जादू का खेल है। प्रबुद्ध जी महाराज ने माया के संतरण का उपाय बताया था। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम
शास्त्र का पारंगत हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसे गुरु जी के चरणों में जाना चाहिए। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम, ब्रह्मनिष्ठ हो और श्रोत्री भी हो, ऐसे गुरु जी के चरणों में जाए। तो जाने से क्या लाभ होगा? चला जाए तो बोले नहीं, वहां रहा है। सर्वतो मन आकृष्य, मन को चारों तरफ से खींचो और खींच के साधु की संगत करो। तो साधु तो बहुत प्रकार के हैं, कोई जटाजूट वाले हैं, कोई सफा चट वाले हैं, और कोई लाल कपड़ा पहने, कोई हरे, कोई सफेद। तो हम कैसे पहचाने? सो साधनया साधनोति साध्यम इति साधु। साधु की परिभाषा है कि अपने लक्ष्य पर टकटकी दृष्टि रखे और साधना लक्ष्य के लिए करे, चमत्कार के लिए नहीं कि चमत्कार को नमस्कार है। वही साधु होता है। साधनया साधनोति साध्यम, जो अपनी साधना के द्वारा लक्ष्य की ओर देख रहा है, उसी को समझ रहा है, उसी पे चल रहा है, खान पान रहन सहन चाल चलन सब उसी के आधार पर है, उसको कहते हैं साधु। खड विकार जित अचल अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा, भूत दया दुज गुर से उकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, सबहि मान प्रत आप अमानी। ये तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। कपिल जी कह रहे हैं देवहूति से, तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहि नाम, अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। साधु की का भूषण क्या है? बोले कई मालाएं डाले हो, अंगूठियां पहने हो, ये सब नहीं है। साधव साधु भूषणा, साधना उसकी कैसी चल रही है, उस साधना के अनुसार साधु की परिभाषा है। साधव साधु भूषणा मयि अनन्येन भक्तेन, मेरे बड़े विचित्र और अनन्य भक्ति से मेरी सेवा करता है। तो सब जगह से मन के आकर्षण को खींचकर जहां जहां मन आकर्षित होता है वहां वहां मन आकर्षित न होए, उसको उसका संग छोड़ दो और साधुओं का संग करो। दूसरी बात एक और बढ़िया बताई, बोले दया मैत्री प्रश्रयम च। दयाम, दया भूतेषु। प्रहलाद जी ने अपने दैत्य बालकों से कहा कि दैत्य बालकों ने कहा महाराज हमसे तो तपस्या होगी नहीं। कहा कि तुम तपस्या न करो, तुम करुणा करो, दया करो, प्राणी मात्र पर दया करो, इतने से काम प्रसन्न हो जाए। अरे इतने से बस? हाँ बस दया करो, प्राणी मात्र पर। तुम बड़ी कठोरता करते हो, क्रूरता करते हो, सो दया करो। देखो भूत मात्र पर दया करने मात्र से तपस्या हो जाएगी। तप आलोचने, तप माने होता है तपस्या। तो कहेगी तपस्या 4 बातें सहन करने की। पहली बात द्वंद्व सहन करे, ये तपस्या है। द्वंद्व, द्वौचित द्वंद्व, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण संयोग वियोग, ये जरा जवानी, ये सब जोड़े हैं। जोड़े कल आया था ना, मिथुनी चारिणाम नृणाम। जोड़े से रहने पर सुखी महसूस करता है अपने को। बोले जोड़ा हो भाई, पति हो पत्नी भी हो, पुत्र हो पिता हो माता हो बेटा हो, तो ये जोड़ा से सुखी रहता है। यहां पर बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं, इनकी सहन करे, सुख होए दुख होए लाभ होए हानि होए। राम जी की कथा आप सुन रहे हैं इस समय। देखो राम जी वनवास हुआ, फिर
राज्याभिषेक हुआ, फिर वनवास हो गया, मन मुस्काए भानुकुल भानु, फिर भी प्रसन्न है। तो ये समत्व होना चाहिए, द्वंद्व। तो द्वंद्व सहन, और दूसरा है वेग सहन। शक्नोति यही काम क्रोधोद्भवम वेगम। काम क्रोध लोभ मोह के जो वेग हैं उनको सहन करे। पहले तो सबसे पहले द्वंद्व सहन करना। बोले सर्दी हुई तो ठीक, गर्मी हुई तो ठीक, दोनों में बराबर। शीतोष्ण सुख दुख है, सर्दी गर्मी में बराबर, समत्व, इसी को समत्व कहते हैं। तो पहले द्वंद्व सहन करे, फिर वेग सहन करे, और फिर तीसरी बात और कठिन है, परोत्कर्ष। दूसरे का उत्कर्ष सहन नहीं होता। हरे राम राम। व्यक्ति अपने दुख से थोड़ी दुखी है, दूसरा ज्यादा सुखी क्यों हो गया इसलिए दुखी है। एक कथा आती है कि एक ने देवता प्रसन्न किया, देवता की बड़ी भारी तपस्या की, वो प्रसन्न हो गया। उसने कहा वरदान मांग लो। बोले हमें जो देओ सो पड़ोसी को दूना मिल जाए। क्यों भाई, तो इससे क्या फायदा हो गया? बोले है वो बड़ा सुखी है, वो सुख देख देख के हमें दुख लग रहा, तो हम ये कहेंगे हमारे दरवाजे पे एक कुआं हो जाए, झट दुश्मन के दरवाजे पे 2 कुआं बन जाए तो गिर जाएगा उसमें। हमारी एक आंख फूट है, उसकी दोनों फूट जाए, ये दूना हो जाए। हम जो एक कान से बहरा होए तो वो दोनों कानों से बहरा हो जाए। तो व्यक्ति के जीवन में ये दूसरे को देख के अपना कम लगने लगता है। आपके प्रारब्ध अनुसार आपके जितने पुण्य थे आपको कम नहीं मिला है, आपको बहुत मिला है। उस पर विचार करो, दूसरों को इतना भी नहीं मिला है। प्लेटफार्म पर बेचारे सोते हैं बहुत से, अपने से छोटों को देखो तो तुम्हें अभिमान नहीं होने पाएगा। अभिमान ऐसी बुरी चीज है, इसकी कभी जरूरत नहीं है। काम की तो थोड़ी बहुत गृहस्थ आश्रम में जरूरत है, क्रोध की भी कभी कभी जरूरत है। बच्चों को ताड़न करना है, कुछ करना है तो क्रोध की भी जरूरत है। लोभ की थोड़ी जरूरत है, कन्या का विवाह है, कुछ है, हरे बारे कोई आपत्ति आ जाए तो भाई पैसा बचाओ, लोभ की जरूरत। लेकिन अहंकार की कभी जरूरत नहीं है। आप सोचो, काम की भी जरूरत, क्रोध की भी जरूरत, लोभ की जरूरत, मोह की भी जरूरत, लेकिन अहंकार की अकेली एक अहंकार देवता ऐसे हैं, इनकी कभी जरूरत नहीं। ये तो हजारों सद्गुणों को दबाने का काम करते हैं। जब कुंभकर्ण चलने लगा तो रावण ने कहा को सेना लिए जाओ। बोले हमें कहा सेना की जरूरत, हम तो अहंकार रूप स्वयं है, सैकड़ों हजारों सद्गुणों को हम दबा देंगे, हमें क्या जरूरत। तो अहंकार की कभी जरूरत नहीं है। ये अभिमान ही तो हमको दुखी करता है। तो परोत्कर्ष सहन नहीं होता है, और परमत सहन करना ये और भी ज्यादा कठिन है। ये क्रमशः कठिन है। परमत, एक सज्जन नास्तिक थे, बड़ा सनातन धर्मी निकले तो बड़ा नाराज हो, है तुम तो चार्वाक हो और तुम भगवान को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते। उसने कहा कि हम कुछ नहीं मानते, लेकिन वैराग्य हम ही देते हैं तुमको, और सुखी से जीवन जियो ये हम ही बताते हैं। अरे भाई, अगर तुम्हें लेना ही है तो कांटों में से कलियां ले लेते हो, गुलाब से सो। दुनिया में जहां कहीं जाओ तहां कली देखो, कांटे वहीं छोड़ दो, इसमें क्या बात। कांटों से भी खराब है
जिस फूल में खुशबू नहीं, देखो जिस फूल में तो कांटों से भी खरा। वीरान की मिसाल है जिस जन में जनहित नहीं, जिस जन में कोई जनहित नहीं है, कल्याण की बात नहीं सोचता है, वो तो बेकार है, वीरान की मिसाल है। तो इस बात पर विचार करो, ये 4 चीजें सहन करने को तपस्या बोलते हैं। परमत, परोत्कर्ष, वेग और द्वंद्व, ये 4 अगर सह ले तो समझ लो तपस्वी है वो। तपस्या माने उल्टा खोपड़ी नीचे करके ऊपर को पैर करके लटकना नहीं है। ये लोग समझते तपस्या माने लटकना होता है। तपस्या माने लटकना नहीं, तपस्या माने 4 चीजें सहन करना है, इनको सहन करो। अगर आपने सहन कर लिया तो तप हो गया। तो यहां कहते हैं भूत दया दुज गुरु शिव काई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। तो दया करो और मैत्री, दया मैत्री, मैत्री माने बड़े भले आदमियों से मित्रता करो। मित्र शब्द बनता इमिदा स्नेहने से, माने हाथ जैसे सूखा हो जाए तो आप लोग घी तेल वगैरह लगा लेते हो। कई लोग तो स्नान करने के बाद भी मुंह में तेल पोतते हैं, और वो आजकल का शीशी में गीला गीला भरा रहता है उसको, वो तो माताओं के जुम्मे है, वो पोतते हैं। अरे स्नान कर लिया तब क्यों अब लगा ले हो, ये तो स्नान के पहले लगा लो। लेकिन चलो, उसी को कहते हैं मित्र, जिसके मिलने से, जिसके बोलने से, जिसके सामान से तुम्हारे दिल दिमाग में गीलापन आ जाए, जो सूखा हो गया है वियोग से, अपमान से, हानि से, वो गीलापन हो जाए, उसको मित्र कहते हैं। कितना सुंदर शब्द है, इमिदा स्नेहने, स्नेह्यति मेद्यति मित्रम। जो गीला कर दे, स्नेहिल कर दे, उसको कहते हैं मित्र। तो मित्रता सबसे, इससे भले आदमी से करना चाहिए। जिस संग में बैठो तो कुछ मिले। अब बीड़ी पीने वाले के साथ बैठोगे तो बीड़ी सीख जाओगे, अब गीता पढ़ने वाले के साथ बैठो तो गीता सीख जाओगे। वो तो जैसी संग करोगे वैसा संग पे असर होता है। हमने कई लोगों को देखा बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे थे, एक अक्षर स्कूल में नहीं गए और गीता पढ़ रहे हैं खूब ठाठ से, और वे उन्हें अक्षर आ ई उ याद नहीं है, लेकिन गीता पढ़ रहे हैं। इस संग का असर देखिए। तो साथ ऐसा करो जो साधु हो, जो सज्जन हो, उसका साथ करो। दयाम मैत्रीम प्रश्रयम, प्रश्रय माने विनम्र, विनम्रता। ये जो विनम्रता है, ये तो सबसे बड़ा तो पेड़ सिखाते हैं। पेड़ों कितना तो कोई यज्ञ ही नहीं कर रहा, वृक्ष जितने यज्ञ करते हैं। यज्ञ माने होता है कुछ लेना और अधिक देना। पृथ्वी यज्ञ कर रही है, देखो थोड़ा एक दाना आप लोग देते हो और हजारों दाना दे देते। जल यज्ञ कर रहा है, वायु यज्ञ कर रहा है, सूर्य यज्ञ कर रहा है, निष्पक्ष। और आप लोग नारायण यज्ञ नहीं कर पाते, ये यज्ञ है। तो कहते हैं कि प्रश्रय माने विनम्रता, विनम्रता। वृक्ष कितने विनम्र होते हैं। भवंती वृक्षा फलोद्गमई विनम्रा। विनम्रता कब आती है? जब फलोद्गम हो जाते हैं। फल जितने ही फल भार हो जाएगा उतना ही वृक्ष नीचे को लच जाएगा। वैसे तो विनम्र नहीं होते हैं। तो जितनी विद्या होगी, जितना रूप होगा, रूप विद्या धन अधिकार, ये 4 बोतलें नशा की हैं। इन्हें आदमी एक एक पाले तो बेहोश हो जाता है, और चारों मिल जाए तो उसको तो इंद्र बोलते हैं।
रूप मिल जाए, विद्या मिल जाए, धन मिल जाए, अधिकार मिल जाए, ये 4 बोतलें हैं। बोतल जानते हो, समझ गए? हाँ, जिसको पीने से नशा चढ़ जाए। ये रूप, विद्या, धन और अधिकार, ये 4 चीजों में व्यक्ति अभिमान कर बैठता है। अगर रूपवान हुआ तो दूसरे को कुरूप देखेगा, अरे ये कैसा आदमी, उसको उसके गुण नहीं दिखाई देते। ये बात नहीं है। और विद्या आ गई तो दूसरे को मूर्ख। काशी में हर एक दूसरे को मूर्ख समझता है, तो माने वो भी मूर्ख हो गए। हाँ, हर एक को अरे वो मूर्ख, वो कुछ नहीं जानता, वो तो हमारे विद्यार्थी से बराबर भी नहीं। और ऐसे वो भी यही कहेगा, तो सब तो हो गए। तो विद्या, रूप, विद्या और धन, अरे भगवान, अरे ये का दरिद्री है। बेटी का विवाह करने जा तो माताएं ज्यादा दहेज मांगती, पुरुष नहीं मांगता। माताएं कहेंगे अरे वो क्या देगा, उसके पास का है ही क्या जो देगा। तो बड़ा अभिमान है। अभिमान इस बात का है कि हमें धन मिला। धन दिया था भगवान ने इसलिए कि दूसरों को दो, दूसरों को काम चलाओ, लेकिन उसका अभिमान कर बैठे, वो दिल दिमाग में बैठ गया। और अधिकार मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। सुविधा शुल्क नहीं आजकल लगता है, सुविधा शुल्क होना चाहिए। तो सुविधा शुल्क देने के लिए क्या व्यक्ति क्या क्या करता है। ये रूप, विद्या, धन, अधिकार, ये अभिमान बढ़ाता है। तो कहता प्रश्रय, विनम्रता होनी चाहिए। तो भूत दया दुज गुरु सेवकाई, उसी को यहां कहा गया। दयाम मैत्रीम प्रश्रयंच, अनिंदा, किसी की निंदा मत करो। क्यों? निंदक नियरे राखिए, दीजे कुटी छवाए। क्यों? तन मन सब निर्मल करे, बकबक आ नहीं आन। वो तो बार बार तुम्हारे दोषों को बताएगा। जिन दोषों को बड़ी मेहनत से तुम देख सकते हो और देख पाओगे, उनको वो बड़े आसानी से देख लेता है। तो तुम्हारा उपकार ही तो कर रहा है, तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार कर रहा है। और उस उपकार के लिए तुम और अपकार करने को तैयार। तो जरा सोचो, थोड़ा विचार करो कि जीवन में कितने बार ऐसा हुआ है। तो दया, भूतों के, प्राणी मात्र के प्रति दया, मित्रता सज्जनों के साथ, और प्रश्रय माने विनम्रता, और अनिंदा, निंदा किसी की नहीं होना चाहिए। असल में पहली बात तो एक है, दूसरा कोई दिखता है तब उसकी निंदा होते हैं, तो दूसरा कोई है ही नहीं। निज प्रभुमय देखहीं जगत कैसन करें विरोध, सब परमात्मा ही है। और दूसरी बात निंदा की ये होती है कि वो समझ नहीं पाता है कि सामने वाला शीशा है, दर्पण है। तो दर्पण में तुम जैसे दिखते हो वैसा ही तुम्हें दिख रहा है। ये तो बड़ी भूल है। भूल ये है, व्यक्ति दूसरे की जब निंदा करता है तो वो समझता नहीं कि शीशा है। ये तो दर्पण का काम कर रहा है, जैसे हम हैं वैसे हमको दिखा रहा है। तो जो दोष तुमने नहीं देख पाया था वो उसमें शीशा दिखाई देता है। जग में कर्तव्य निष्ठ मानो, जग में कर बिरले ही देखे जाते हैं, बिरले ही। विद्वान बहुत जग में देखे, विद्वान निज दोष देख नहीं पाते हैं, निज दोष। अपना दोष तो दिखाई नहीं देता।
वो तो दोष तब आया जब सामने वाला आया। तो सामने वाला शीशा है, दर्पण है, कांच है, उससे तो तुम्हें अपने दोष पता चल गया। बल्कि वो कामी क्रोधी लोभी नहीं है, उसके शीशा के माध्यम से तुम दिखने लगे कामी क्रोधी लोभी। तो वो बात तो व्यक्ति समझता नहीं है और उसी पे टूट पड़ता। इसलिए निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए, निंदनीय कोई है ही नहीं। अच्छा, सांप बिच्छू जितने बनाए भगवान ने बनाए। बिच्छी का काम नहीं है डंक मारना, उसका काम है, और सर्प का काटना काम है। तो वो अपने स्वभाव को, अपने काम को कैसे छोड़ दे? वो तो जो उन्हें भगवान ने बनाए इसलिए है। अनल समील अनिल जल धरणी, इनके नाथ सहज जन करनी, तो प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। उनकी अगर उपयोगिता न होती तो भगवान बनाता ही क्यों? उनकी उपयोगिता है, हमारे नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी उपयोगिता तो है। जिसको हम उपयोगी समझे वही का उपयोगी है क्या? ईश्वर ने अगर उपयोगी ना समझा होता तो उसको बनाते ही क्यों? उसको बनाया है तो इसका मतलब वो उपयोगी है। भगवान के उपयोग में भगवान ने समझा तब उसको बनाया, तो इसलिए किसी की निंदा ही नहीं करनी चाहिए। अब जैसे मान लो आतंकवादी हैं, हिरण्यकशिपु हैं और रावण हैं, ये राक्षस वंश का ही तो हैं वो सब। तो वो भगवान के पार्षद हैं, अन्याय अगर ना करें तो भगवान का अवतार न हो, और साधुओं की परख क्या होए? साधुओं की परख माने जब तुम्हारा कोई पूजन करे, आदर करे, सम्मान करे, तब तुम खुश हो। अरे तब फिर क्या है? परीक्षा तो इस बात की जब तुम्हारा अनादर करे तब खुश हो, तब परीक्षा हो। तो इसलिए भगवान ने उनको बनाया ही है कि जिससे सज्जनों का परीक्षण हो सके। शौचस्तपा तितिक्षांच मौनम स्वाध्याय मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च। देखो इतने और प्रबुद्ध जी महाराज ने बताए। शौच माने पवित्रता, और वो पवित्रता दो प्रकार की होती है, आभ्यंतर और बाह्य। एक बाह्य पवित्रता, एक आभ्यंतर पवित्रता। भीतर की पवित्रता कैसी? जब आप एकांत में बैठे तो मन कहां जाता है? मन पवित्र में जाता है कि अपवित्र में जाता है? ये परख है। पवित्र क्या है? आत्मा, और अपवित्र है अनात्मा देह। ये तो बहुत ही अपवित्र है। ऐसे सोचो कि साफ धुला हुआ कपड़ा रखा है, साफ धुला हुआ कपड़ा रखा हुआ बड़ा पवित्र है, और उसको शरीर पर धारण कर लो तो अपवित्र हो जाएगा, उसको फिर धोना पड़ेगा। इसी तरह से कई चीजें ऐसी हैं। गंगा जल है, पवित्र रखा है, बहुत बढ़िया, लेकिन उस गंगा जल को अगर आप पी लें तो अपवित्र हो जाएगा। भोजन बहुत बढ़िया रखा है, आप खा लें अपवित्र हो जाएगा। फिर उसको बाहर जो चीज आ जाती है अपने शरीर की वो अपवित्र है, उसको थू थू करने लगते, और शरीर में भरी तो कोई बात नहीं। शरीर कितना गंदा है जरा सोचा कभी? एक जिसका उपादान ही गंदा है, अरे पेशाब से ही तो बना है, 2 बूंद पेशाब से बना है शरीर। ये शरीर कहां से पवित्र होगा? इसलिए इस शरीर का चिंतन करने से अपवित्रता आती है, और शुद्ध चेतन आत्मा का चिंतन करने से पवित्रता आती है।
इसलिए शौचम तपहा, अभी बताई चुके तप आलोचने, 4 चीजें सहन करे तो तपस्या हो जाए, लेकिन सहन करना बड़ा मुश्किल। अभी बताया, द्वंद्व सहन करे, वेग सहन करे, और पर मत सहन करे, परोत्कर्ष सहन करे, तो सब सहन हो जाता, लेकिन परोत्कर्ष बहुत मुश्किल पड़ता। अब सोचना जरा, इसको विचार करो तब पता चलेगा। शौचम तपः तितिक्षांच, तितिक्षा, तितिक्षा कहलाती सर्दी गर्मी को सहन करना। शरीर में थोड़ा ध्यान रखे कि सर्दी हो, गर्मी हो, उष्णता हो। जैसे पानी ठंडा होता है, जले मधुर शीतलो, शीतल है और मिठास है जल में, लेकिन अग्नि का संयोग करने से गर्म हो जाता। इतना गर्म हो जाता है कि पानी में उंगली डाल दे तो उंगली जल जाए। तो संयोग से जब शीतल जल में अग्नि का गुण आ गया, तो अनाथ पदार्थ का संग करने से आत्मा में नहीं आएगा क्या? आप में ये जीवपना क्यों आया? शरीर के साथ सट जाने से। शरीर जो अपवित्र वस्तु है, जिसको आपने सुना, हाड़ मांस थूक हकार खून, ये सब भरा है, जिसमें उसी की पुरिया है, एक पुरिया। जैसे वैद्य लोग कई दवाएं मिला के पुरिया बांध देते, ऐसे पुरिया है। तो उस अपवित्र शरीर के साथ, संसार के साथ मिले होने के कारण, सट जाने के कारण, आसक्ति होने के कारण अपवित्रता आ गई है। उनकी अपवित्रता को कैसे दूर करें? तो बोले वही तो बताया, संग उनका छोड़ दो और सज्जनों का संग करो। बस बड़ी बड़ी युक्ति बढ़िया है। तो इस प्रकार से शौच, तप, और सबसे बड़ी बात है विनम्रता, प्रश्रय होना चाहिए। अगर विनम्रता जीवन में नहीं, अभिमान से ऊंचा उठा है मेरे रूप विद्या धन अधिकार में, तब वो कुछ नहीं कर सकता। वो तो अहंकार अभिमानी बन गया। तो और कहते हैं, तो शौच अपवित्रता हो, दूर हो, पवित्रता आवे, और तप सुनी लिया आपने। और फिर आगे आता है मौनम। मौन माने ये नहीं कि लिखा पढ़ी शुरू कर दी। एक मौनी बाबा ज्यादातर स्लेट बरती रखते हैं, झट उसमें लिख दिया, तो फिर मौन का एक वृत्ति तो आ ही गई अंदर। जो मन में पहले वृत्ति आती वही न लिखा जाएगा। मौन हो तो मौन। एक हमारे मित्र थे महात्मा, वो भोजन करने बैठे तो घर भर बैठता था, कौन इशारा कौन समझ ले। लोटा को बजा में टन 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 टन, फिर ऐसे ऐसे करें, फिर अब ऐसे ऐसे तो नमक भी हो सकता, मिर्चा भी हो सकती, और शक्कर भी हो सकती है। अब वो फिर करें बड़ा मुश्किल। तो हमने कहा कि इतने तो बोल दो सो ठीक है, भोजन करने बैठते हो घर भर परेशान, अब तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, पता नहीं कहाँ मांग रहे। तो ये मौन नहीं है। मौन माने ये हमारा मतलब नहीं काष्ठ मौन रहा है। आवश्यकता हो तो बोल दे। सत्यम प्रिय हितम च, सत्य हो और प्रिय हो। ये नहीं अंधेरी आंखें आगी जरा नानी दे दो। अब जो अंधेरी कहोगे नानी से तो आगी देगी। सत्य है लेकिन प्रिय होना चाहिए, दूसरे को बुरा न लगे। हितम च, और हितकारक बात हो, और मृष्ट मीठी बात बोले तो बोलवे की रीत जाने। कटुक वचन मत बोल रे तो पियो मिलेंगे, क्यों किसी से कड़ुआ बोलो। तो
अच्छा बोलो। तो बोलने की रीति भी होनी चाहिए। बोलो, लेकिन बोलने की रीति तो मालूम हो, कैसे बोलना चाहिए, किससे बोलना चाहिए, कब जरूरत है, जरूरत पड़े तो बोल दो, नहीं जरूरत तो नहीं की बात। वैसे माताओं को तो आदत है, यहां तो जने कैसे चुप्पे बैठी हैं, सत्संग है, नहीं तो अब सत्संग बंद हो जाए, हम बकना बंद कर जाए ना, उनका बकना शुरू हो जाए। दो माताएं मिलेंगी तो कुछ न कुछ बातें करेंगी। बाजार में मिल गई एक माता, बोले कि हाँ, तो उनकी क्या आप बात क्या करें? बोले बहन राम राम, तुम्हारे कितने बच्चा हैं? उनका हमारे तो एक बच्चा है। क्या करता है? तो भगवान की कथा कहता है, गुणानुवाद गाता है। चुप रह गई। उसने पूछा कि तुम्हारे, तुम भी तो बताओ अपने। बोले हमारे तो 4 हैं। 4 हैं? अच्छा, 2 सेंट्रल जेल में, 2 फरार हैं। तो कहा 4 से फायदा है। इसी प्रकार की बहरहाल बातचीत जरूर करेंगे, उनको मुंह बंदे नहीं हो सकता। अब अभी जब उठते हैं ना, तो देखो पुरुष लोग सब चुप रहते हैं, मौन, और माताओं में आपस में बातचीत हो शुरू। वो आदत होती, वो तो वरदान है उन्हें कि चुप रह ही नहीं सकती। 4 माताएं एक कमरा में अगर चुप बनी रहा 1 घंटा, तो सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ा आश्चर्य। वो बनी चुप नहीं रह सकती। तो कहते हैं मौन क्या है? मौन जरूरत हो तो बोलो, नहीं जरूरत तो क्या? अभी क्या जरूरत, सेंट्रल जेल में है और फरार है, तो बताओ। अगर हूं तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे लड़कों से क्या फायदा जो 2 सेंट्रल जेल में है, 2 फरार है। इससे तो वो बढ़िया जो भगवान का गुणानुवाद गाता है, एक है। ऐसे है, आपस में मिलेंगे तो कहेंगे तुम्हारे घर का बना आज? कोई खिचड़ी बनी। अब क्या लेना देना, जिसके घर में जो बना वो बना, लेकिन वो आदत है। आदते इति आदत डाल दी गई ऊपर से, फैल स्वभाव नहीं है, ऊपर से डाल दी आदत। लेकिन खैर यहां तो सत्संगी माताएं बैठी हैं, यहां की बात नहीं है। लेकिन जहां ये आदत है वो बोलेंगी जरूर, चुप रह ही नहीं सकते। मौनम स्वाध्याय आर्जवम, और स्वाध्याय बहुत जरूरी है। हमारे आदरणीय खुशहाल भाई स्वाध्याय के ही मंत्री हैं, हमने तो इनका नाम ही रखा था मनी आर्डर। मनी आर्डर आता है ना तो आदमी की मुस्कान आ जाती है। अगर पोस्टमैन कह दे तुम्हारा मनी आर्डर आया, अच्छा तो इसी समय रोज दे जाया करो, रोज दे जाए कहेंगे। इसलिए ये खुशहाल हैं, हमेशा खुश रहना। तो आज तो ये आए नहीं, स्वामी विवेकानंद जी महाराज का प्रवचन था, नहीं अब आए, तो अब तो टाइम दूसरा हो गया भाई। तो कहने का अर्थ है कि जीवन में ये चीजें बहुत आवश्यक हैं। स्वाध्याय, अरे प्रस्थानत्रयी का स्वाध्याय न कर सको तो अपनी रामायण गीता कुछ अपने आप पढ़ने का अर्थ स्वाध्याय होता है। अपने न समझ में आए तो गुरुजी से पूछो। स्वाध्याय आर्जवम, आर्जव माने ऋजुत्वात् अर्जुनो भवति, सरलता। एक दिन आपने सुना था सरल, सहज, सहज और सजग सावधान साधक होना चाहिए। साधक में अगर 4 लक्षण नहीं तो साधक ही नहीं। सरल हो, सहज हो और सजग। अगर सोता रहेगा तो क्या सुनेगा? सजग और सावधान, करने में सावधानी, होने में प्रसन्नता। अगर करने में सावधानी नहीं हुई और हो गई, घटना घट गई, तो फिर तो उसकी गलती है ना। घटना तो तुरंत घट जाती है,
लिखा रहता है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए सावधान रहना चाहिए। सरल, सहज, साजग और सावधान, ये साधक का लक्षण होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर बेकार, ये होना चाहिए। जीवन में आर्जो, सरलता। सरलता का मतलब यह है, एक तो विनम्रता हो, विद्यावान होते हुए विनम्रता हो। एक बेटा के बाप की लड़ाई हो रही थी, तो एक आप में से सज्जन पहुंच गए, हमारे मधुसूदन जी, कि क्यों भाई क्यों लड़ रहे हो, क्या बात? बोले ये कहते ही ऐसी हैं। कहा कि कोई बात नहीं, सहन करना चाहिए। बोले सहन तो हम करेंगे, लेकिन ये हमसे आज से कुछ कहे ना। तो कहा, बोले बताओ, जब कहेगा नहीं तो क्या सहन करोगे? कहा तब न सहन करना है। हाँ, यही बस हमारी शर्त है, हमसे कुछ कहे ना तो हम सहन करेंगे, अगर कुछ कह दिया तो हम सहन नहीं करेंगे। अब बताइए, जब कहेगा तभी न सहन करो, और जब कहेगा नहीं तो सहन काहे की, किस बात की? तो इसलिए सरलता चाहिए। ब्रह्मचर्य में हिंसा च, और ब्रह्मचर्य माने ये नहीं है ब्रह्मचारी विवाह न हो तो ब्रह्मचारी, वो तो लाचारी में ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य माने होता है ब्रह्म तत्वम शिवो वेदा ब्रह्मा विप्रा प्रजापति, इतने अर्थ ब्रह्म शब्द के होते हैं। ब्रह्मचर्याम चरति आचरति वा ब्रह्मचर्य। जितनी भी इंद्रियां हैं, उनके जितने भी खुराक हैं वो विषय हैं। जैसे आंख का रूप है, कान का शब्द है, नाक का सुगंधी दुर्गंधी है, ऐसे विषय हैं ये विषय। तो इंद्रियों के विषय सब संयत होना चाहिए। जरूरत पड़े उतने ही बस, जैसे मुंह है, ये भी इंद्रिय है, बाघ इंद्रिय। जरूरत हो तो बोल दो, नहीं जरूरत हो तो नहीं, चुप रहो। संयतेन्द्रिया, ये साधन है। तत्परा संयतेन्द्रिया, पहले तो श्रद्धा हो, फिर श्रद्धा के बाद तत्परता जिज्ञासा हो, और फिर जिज्ञासा हो, इंद्रियां तो संयत हो, ब्रह्मचर्य तो हो। अकेले एक इंद्रिय के संयमित रहने से ब्रह्मचर्य नहीं होता है। सब इंद्रियां जितनी भी हैं, उनकी जो खुराक है उनको जब जरूरत हो, भूख लगे तो खाओ, नहीं तो भूख लगे तो अरे ले लो एक रोटी और ले लो। अरे क्यों ले लें, जब पेट भर गया तो क्या लेने की जरूरत। इसी तरह से हमने देखा, दिन में जितने बार ऑफिस में चाय आएगी उतने बार अपने भी पियो 2 घूंट। हमारे मित्र थे, राज्यपाल रहे विष्णुकांत शास्त्री, अब तो है नहीं। वो एक छोटी सी गिलसिया रखते थे अपने जेब में, जूस पीते थे हमेशा। तो जहां हो तो राज्यपाल को तो बहुत पार्टी करनी पड़ती, अपने निकाली झट इसमें डाल दो, वो सब प्रसिद्ध हो गए जूस वाले हैं। राज्यपाल जूस लेते थे, मौसमी का, टमाटर, जो हो तुम्हारे, जो हमें चाहिए नहीं चाय, हम पीते नहीं। तो कहने का अर्थ है कि ये तो बहाना है कि क्या बताएं, हमें तो ऑफिस में पीना ही पड़ता है, कोई जरूरी है? पानी पियो, जल पियो। बार बार चाय पीने से तो नुकसान करेगा ना। और तुम्हारे लिए आई है, तुम पियो, हम क्यों पिए? हमने तो तुम्हारे लिए मंगाई है। तो नहीं, 2 घूंट के अपने भी पी जाती है, तब वो दूसरा भाई पीता है। क्या भाई, एक जगह हम गए तो बहुत से गट्ठर लगा था बीड़ी का। हमने कि ये काहे लगाया गया? कि ये लगाया गया, आए आदमी तो कहेगा कि लो उनके घर बीड़ी भी नहीं मिली। हमने कि राम राम फेंको ने सब है। ये बीड़ी पीने का कोई शौक है? ये कोई रिवाज है? तो आज इतना ही, चलो खुशहाल भाई का थोड़ा प्रवचन हो जाना चाहिए, विवेकानंद का। हाँ? हमने बता दिया, अब आप बोलो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।